ब्रह्मस्तकर्तारं से पुण्यतीर्थय रे सर्वसिद्धे विशुद्धस्वभावे समणीयनाणयं सण चरिततव वीर्याणि ते सर्वे समं समर्पते वीरभद्रेकं वन्दामि वर्तन्ते अरहन्ते मानुषे क्षिप्ते किच्चार्यहन्ताणं सीतानं प्रगणमोहनराणम् अच्छावयवनगाणं साहूणं चैव सर्वेसिं तेसिं विशुद्धरं शरणं नारायणमहाराजसमं समासेच्य संपयामि सम्मं जतो निवारणसम्पत्ति। जय बोलो कलिकाल सर्वज्ञ आचार्य कुंदकुंद देव की जय हो। जय बोलो अध्यात्मूर्ति अमृतचंद्र आचार्य देव की जय हो। जय बोलो जयसेना आचार्य देव की जय हो। जय बोलो चातुर्य चक्रवर्ती आचार्य शांति सागर जी महाराज की जय हो। जय बोलो प्रातः स्मरणीय गुरुदेव समंत भद्रमुनि महाराज की जय हो। जय बोलो आचार्य एकश्वर सुंदर सागर जी महाराज की जय हो। जय बोलो हमें दीक्षा गुरु वात्सल्य सिंधु आचार्य सुरेश सागर जी महाराज की जय हो। जय बोलो परम पूज्य सुरेश सागर जी महाराज की जय हो। श्री कुंदकुंदाचार्य विरचित प्रवचन सार नामक ग्रंथ है। इसमें अपनी 20 नंबर की गाथा चल रही थी। प्रकरण क्या चल रहा है कि अतीन्द्रियपना होने से ही, मतलब इंद्रिय रहित है। ये पिछले गाथा में बताया था 19 नंबर के गाथा में, और 20 नंबर के गाथा में बताया कि इंद्रिय रहित होने से ही शुद्धात्मा को शारीरिक सुख दुख नहीं है। तो कैसे शारीरिक सुख दुख नहीं है? क्यों? क्योंकि इंद्रिय रहित हुए हैं। तो आचार घाती कर्म का अभाव होने से वे अतीन्द्रिय हुए हैं, और अतीन्द्रिय हुए हैं इसलिए उनको कोई भी शारीरिक पीड़ा नहीं होती है। मतलब भूख भोजन आदि की पीड़ा नहीं है, शुद्ध आदि की पीड़ा नहीं है, और भोजन आदि का सुख नहीं है। फिर उसको ही आगे सिद्ध कर रहे हैं। जैसे आचार्य की टीका में अपन पढ़ रहे थे, तो वहाँ कुछ लोग ऐसा कहते हैं कि केवली भगवान को भी भोजन है। क्यों भोजन है? उसके लिए 2 हेतु दिए थे। औदारिक शरीर का सद्भाव है, और औदारिक शरीर भोजन पर टिकता है, इसलिए उनको भोजन है। और दूसरा हेतु दिया था उन्होंने असाता कर्म का उनको उदय है, क्योंकि 4वें तक असाता कर्म का उदय चलता है। तो ये दोनों भी भोजन के कारण उनके विद्यमान है, इसलिए उनको भोजन है ऐसा कहते हैं। तो उसका खंडन आचार्य ने किया। जैसे आचार्य हाँ वही। हाँ, तो फिर उसमें पहला जो हेतु दिया था कि औदारिक शरीर का सद्भाव है इसलिए केवली को आहार नहीं है, उसका उत्तर क्या दिया कि भले औदारिक शरीर, लेकिन उनका औदारिक शरीर परम औदारिक है, और परम औदारिक शरीर 7 धातु से रहित होता है, और 7 धातु से रहित है तो आहार की आवश्यकता ही नहीं है। 7 धातु बनने के लिए तो ये आहार चाहिए, ये 7 धातु पर टिका हुआ है शरीर। तो इसलिए उनको परम औदारिक शरीर है, अत्यंत शुद्ध है, तो उसके लिए आहार की आवश्यकता नहीं है। और दूसरा हेतु दिया था असाता वेद्य का उदय होने से केवली को भोजन है। तो उसका भी वहाँ पर असाता वेद्य का सद्भाव है, लेकिन असाता वेद्य कर्म तभी काम करता है जब उसको मोहनीय का सत्कार सहाय्य हो। मोहनीय का सहकार्य कारण होने पर ही वो अपना कार्य मतलब सुख दुख देने में समर्थ होता है। जिस प्रकार उदाहरण दिया था, जो बीज है उसको जल इत्यादि का सहकारी कारण मिलते हैं, वो अंकुरादि कार्य उत्पन्न करता है। बिना सहकारी कारण के वो अंकुरादि कार्य को उत्पन्न करने में समर्थ नहीं। इसी प्रकार असाता वेद्य कर्म भी कब काम करेगा? जब उसके साथ में मोहनीय कर्म होगा। हमें भी जो है असाता वेद्य से दुख होता है,
तो खाली असाता वेदने से नहीं होता है। असाता वेदने के साथ में मोहने का उदय, वहाँ पर रति नाम कर्म, अरति नाम कर्म ने अरति नामक नौ कषाय, रति नामक नौ कषाय का उदय रहता है। क्रोध मान माया लोभ में से चार में से किसी न किसी का उदय रहता है। तो उसके निमित्त से वहाँ पर सुख दुख का वेदन यह जीव करता है। इसलिए केवली के मोहने कर्म का अभाव हुआ है, चारों घाती कर्म का अभाव हुआ है, इसलिए मोह का अभाव होने पर उनको ये विश्वदाधिक पीड़ा उत्पन्न नहीं होती है। और इस प्रकार ये खंडन की आचार है। अब आगे और भी उसमें बाधा है। असाता वेदने कर्म का उदय है, इसलिए केवली आहार करते हैं ऐसा कहने में और भी दूषण आते हैं। वो कौन कौन से दूषण आते हैं और आगे गिना रहे हैं उसको, वहां से पढ़ना है। मिल गए क्या आपको? नीचे से चौथी लाइन है 35 नंबर के पेज पे। अन्यदपि दूषणमस्ति यदि क्षुधा बाधा अस्ति तर्हि क्षुधा क्षीणशक्तेः अनन्तवीर्यं नास्ति। अन्य भी दोष आते हैं इसमें, यदि उनको केवल उनको क्षुधा बाधा है ऐसा कहेंगे, भूख लगती है तो उनको क्षुधा क्षीण सकते हैं। भूख के कारण क्या होती है? शक्ति क्षीण होती है ना, और क्षीण रहती है। तो अनंत वीर्यम नास्ति, फिर उनका अनंत वीर्य नहीं ऐसा कहना पड़ेगा। यदि उनको क्षुधा की बाधा है तो उनमें शक्ति की हीनता हो गई, और शक्ति की हीनता इसका अर्थ क्या हुआ? अनंत शक्ति का अभाव है, तो अनंत वीर्य का अभाव मानना पड़ेगा उनके। यदि क्षुधा बाधा मानेंगे तो एक आपत्ति, ऐसे 5 आपत्ति दिखाएंगे। यदि असाता वेदने के उदय में क्षुधा वेदना होती है ऐसा मानेंगे तो 5 प्रकार के दोष बता रहे हैं यहाँ पर। पहला अनंत वीर्य का अभाव होगा, दूसरा तथा क्षुधा दुखितस्य अनंत सुखमपि नास्ति। अनंत चतुष्टय व्यक्त हुआ है ना अरिहंत के, अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत सुख और अनंत वीर्य। अब यदि क्षुधा वेदना उनको हो रही, भूख लग रही, तो जब तक आहार नहीं मिलेगा तब तक दुख का वेदन करेंगे ना। तो दुखी जीव को अनंत सुख कैसे हो सकता है? यदि वो क्षुधा से उसको दुख हो रहा है तो अनंत सुख नहीं ऐसा कहना पड़ेगा, मतलब अनंत सुख का भी अभाव हो जाएगा क्षुधा वेदना मानेंगे तो। जिह्वा इंद्रिय परिचिति रूप मति ज्ञान परिणतस्य केवल ज्ञानमपि न संभवति। और यदि क्षुधा बाधा अस्ति, उनके यदि क्षुधा बाधा है, नहीं नीचे जीवेन्द्रिय परिचिति रूप मतीन्द्रिय मति ज्ञान परिणतस्य, आहार ले रहे मतलब कौन सा ज्ञान है वो? जीवेन्द्रिय ज्ञान है, मतलब उनको भूख लगी है, खाने के लिए उनको खाना पड़ता है, तो जिह्वा के द्वारा ही तो खाएंगे। तो जीवेंद्रिय रूप मति ज्ञान से परिणत हो गए, और मति ज्ञान से परिणत है तो केवल ज्ञान, क्योंकि वो एक समय में दोनों ज्ञान होते नहीं है। तो मति ज्ञान रूप से परिणत हो गए तो वहाँ पर केवल ज्ञान भी संभव नहीं है। केवल ज्ञान नहीं तो केवल दर्शन नहीं, मतलब चारों अनंत चतुष्टय का अभाव हो गया। यदि क्षुधा बाधा मानेंगे तो ये दोष आता है, अनंत सुख का अभाव, अनंत वीर्य का अभाव और केवल ज्ञान केवल दर्शन का अभाव, ये 3 दोष बताए। और भी कारण बताते हैं। अथवा अन्यदपि कारणमस्ति असद्वेद उदय अपेक्षया सद्वेद उदय अनंत गुणः अस्ति। केवली के असाता वेदने का उदय है, लेकिन असाता वेदने का जितना उदय अनुभाग उदय में आ रहा है उससे साता वेदने का उदय वहाँ पर है, क्योंकि 13वें गुणस्थान में साता और असाता दोनों का उदय एक साथ रहता है। पुराना बांधा हुआ जो असाता है उसका उदय उनको आ रहा है, कभी साता का अंतर्मुर्ध साता साता बदलती रहती है, समझो। तो वहाँ पर असाता का उदय उनको पुराने असाता का उदय आ रहा है, लेकिन उस समय नया साता वेदनीय हर समय बांध रहा है, और वो साता वेदनीय का अनुभाग जो है वो कितना है? अनंत गुना है। तो इसलिए असाता के उदय से साता का उदय कितना है? अनंत गुना है। तो वह क्या ध्यान में आएगा? इतना असाता उदय का उदय कम है, क्योंकि जब शैली पर आरूढ़ हुई तब से लेकर के असाता वेदने का हर अंतर्मुर्त में अनुभाग कांडक घात हुई। तो प्रत्येक अनुभाग कांडक में अनंत गुना अनुभाग का घात होता है।
फिर उसके बाद नव्यादि गुणस्थानों में अनुभाग का घात होता जाता है, तो 13वें गुणस्थान तक कितना अनुभाग क्षीण हुआ है, कितने हजारों अनुभाग कंठ धातु है। तो आसाता का उदय बहुत बहुत कम है, अत्यंत मंद है, ध्यान भी नहीं आता कि उनको आसाता वेदने का उदय है, इतना कम उसका उदय है। और साता वेदने का अनंत गुना उदय है, इसलिए ततः उसके लिए दृष्टांत दे रहे हैं। ततः कारणात् शर्करा राशि मध्ये निम्न कणिकावत् असद वेद उदयः विद्यमानः अपि न ज्ञायते। उसी कारण से शर्करा राशि मध्ये, शर्करा मतलब शक्कर नहीं, शर्करा मतलब जो वायु होते हैं ना, उसको भी शर्करा बोलते हैं। तो वायु का ढेर है और उसमें निम्ब कणिकावत, एक निम्ब की कणिका या शर्करा वो भी ले सकते हैं। बहुत सारे शक्कर है और उसमें एक बूंद नींबू डाल दिया, कुछ ध्यान में आएगा क्या? उसका टेस्ट कुछ समझ में नहीं आएगा। इतने सारे शक्कर में, बोरी भर शक्कर में एक नींबू का रस डाल दिया तो कुछ लक्षित नहीं होता है, वो व्यक्त नहीं दिखाई देता है। तो उसके समान आसाता वेदने का उदय जो है वो विद्यमान होने पर भी 14 गुणस्थान तक है, फिर भी वह न ज्ञायते, जाना नहीं चाहता है। ये देखो क्या आसाता वेदने का उदय है। अब जैसे नारकियों को साता का उदय है तो क्या समझ में आता है कि क्या साता का उदय उनको ध्यान में नहीं आता। ऐसे केवली को आसाता का उदय होते हुए भी वो लक्षित नहीं होता है। तथा अन्यतपि बाधकमस्ति यथा प्रमुख संहितादि तपोधनानां वेद उदये विद्यमाने अपि मंदमोह उदयत्वात् अखंड ब्रह्मचारिणां स्त्री परिचय बाधा नास्ति। यथा एष नवग्रीवक आदि अहमिक देवानां वेद उदये विद्यमाने अपि मंदमोह उदयेन स्त्री विषय बाधा नास्ति, तथा भगवत असद्वेद्य उदये विद्यमाने अपि निरवशेष मोह अभावात् क्षुधा बाधा नास्ति। जिस प्रकार अब चौथी बाधा, 4 दिखाई बाधा, अब ये 5वीं बाधा दिखा रहे, उसी प्रकार अन्यदपि अन्य एक बाधक है। क्या है कि जिस प्रकार प्रमद संहितादिक तपोधनों के वेद का उदय विद्यमान होने पर भी मोह का अत्यंत मंद उदय होने से वे कैसे अखंड ब्रह्मचारी है। स्त्री वेद का उदय है कि नहीं है, या उनको पुरुष वेद का उदय है तो स्त्री जनित बाधा होती है ना, मतलब उसकी अभिलाषा होती है पुरुष वेद के उदय से। तो 6ठे गुणस्थानवर्ती मुनिराजों को भी पुरुष वेद का उदय है या स्त्री वेद का भी उदय हो सकता है, भाव स्त्री वेद का। तो उसके निमित्त से मैथुन की इच्छा उत्पन्न होती है, उसका कार्य है, लेकिन 6ठे गुणस्थान से वो कार्य दिखाई नहीं देता है। तो उनके वेद का उदय होते हुए भी मोह इतना मंद हो गया है, संज्वलन कषाय का उदय है, तो उस मोह का मंद उदय होने से वे अखंड ब्रह्मचारी हैं। उनको ये नहीं, अब्रह्म का सेवन नहीं है, तो इसलिए अखंड ब्रह्मचारियों के स्त्री परिषद बाधा नहीं है। मतलब वेद का उदय है फिर भी उसका कार्य नहीं दिखाई दे रहा है। स्त्री परिषद बाधा, स्त्री परिषद तो कहेंगे उनको, लेकिन स्त्री परिषद बाधा नहीं होती उनको। जैसे केवली को भी ये शुद्धाधिक परिषद कहे हैं, लेकिन वो कार्य नहीं दिखाई देता है वहाँ पर। इसी प्रकार स्त्री परिषद उस कर्म के उदय के निमित्त से कहेंगे, लेकिन वहाँ पर व्यक्त रूप से कार्य दिखाई नहीं देता है। उसी जिस प्रकार दूसरा उदाहरण दे रहे हैं कि वेद का उदय तो 6ठे गुणस्थानवर्ती मुनियों की अपेक्षा बताया। अब जब नवग्रैविक आदि जो अहम इंद्र देव है उनको स्त्री परिषद है क्या, वहाँ पर स्त्री बाधा है क्या, उनको मैथुन से उनकी इच्छा होती है क्या, नहीं होती है ना। नवग्रैविक से लेकर ही ऊपर सर्वार सिद्धि तक सब देवों को, नवग्रैविक आदि अहम इंद्र देवों के वेद का उदय विद्यमान होने पर भी उनको भी वेद का उदय है, लेकिन उनको भी मंद मोहोदय न, वहाँ तो अप्रत्याख्यान कषाय का भी उदय है, लेकिन फिर भी वह मंद है और वेद का भी अनुभाग मंद उदय में आ रहा है, इसलिए वहाँ पर स्त्री विषय बाधा नहीं है। तथा उसी प्रकार एक दृष्टांत दिया, जैसे उस कर्म का उदय होते हुए उसका कार्य वहाँ दिखाई नहीं देता है, उसी प्रकार भगवती असद वेद्योदय विद्यमान है। भगवान में सप्तमी भक्ति
भगवती असद वेद्योदय विद्यमान अभी, भगवान में असाता वेदने का उदय विद्यमान होने पर भी निर्विशेष मोह अभावात, संपूर्ण मोहने का अभाव होने से क्षुधा बाधा नहीं है, क्योंकि मोहनीय कर्म के उदय के निमित्त से ही वो फल देता है, इसलिए उनको क्षुधा बाधा नहीं होती है। अब ये 5 दूषण दिखाए किसमें, कि असाता वेदनी के उदय से केवली को भोजन है या क्षुधादि वेदना होती है ऐसा कहेंगे तो उसमें ये 5 दूषण आते। कौन कौन से बताएं? अनंत सुख का, अनंत वीर्य का अभाव, क्योंकि क्षुधा से शक्ति क्षीण होती है। अनंत सुख का अभाव, अनंत केवल ज्ञान केवल दर्शन का अभाव, एक ही लेना दोनों। और चौथा बताया क्या कि असाता से साता का उदय अनंत गुना है वहाँ पर, इसलिए क्षुधा बाधा नहीं होती है। और चौथा बताया कि उदय विद्यमान होने पर भी मोह का मंद उदय होने से वो कार्य दिखाई नहीं देते, या तो मोहने का अभाव ही हुआ है, तो उनको असाता वेदने के निमित्त से जो पीड़ा है वो कैसे होगी, नहीं होती है। मतलब उस कर्म का उदय होने पर भी उनको मोहने का अभाव होने से क्षुधा बाधा नहीं है। अब आगे दूसरे अपेक्षा से वर्णन कर रहे हैं। यदि पुनः उच्यते भवति मिथ्या दृष्टि आदि संयोग के पर्यंतः त्रयोदश गुणस्थानवर्तिनः जीवा आहारका भवन्ति इति आहारक मार्गणायाम् आगमे गणितम् अस्ति, तथा कारणात् केवलिना आहार अस्ति इति। अब और आपके द्वारा ऐसा कहा जाता है, वो शंकाकार कहता है, पूर्व पक्ष जिसने रखा है वो, यह शंकाकार नहीं है, वादी प्रतिवादी है। तो प्रतिवादी बोलता है क्या कि मिथ्या दृष्टि आदि संयोग के पर्यंत 13 गुणस्थानवर्ती जीवों को क्या कहा है, आहारक कहा है ना, मार्गना है आहार मार्गना, उसमें आहारक अनारक 2 भेद किए हैं। तो जब विग्रह गति में जीव होता है तब अनारक कहा है, और इतर समय में उसको आहारक कहा है। जितने काल तक विग्रह गति है, 1 मोड़ा 2 मोड़ा 3 मोड़ा तक उसको अनारक कहा है, और बाकी समय में उसको आहारक, 13वें गुणस्थान तक आहारक है, 14वें गुणस्थान में अनारक बताया वापिस, तो आहारक बताया है। तो आहार मार्गना में आगम में कहा है, इस कारण से केवलियम का आहार नहीं कैसे कहते आप, आहारक है तो आहार है उनको, ऐसा वो पूर्व पक्ष वादी कहता है। तो आचार्य उसका उत्तर देते, खंडन करते उसका। तदपि अयुक्तम नो कम हारो कवलाहारो यलेकमाहारो ओजमनो वियकंसो आहारो चक्रियो नेयो इति गाथा कथित क्रमेण यद्यपि षट् प्रकार आहार भवति तथापि नो कर्म आहारापेक्षया केवलिनाम् आहारकत्वम् अवबोध्यम्। क्या कहा कि वो उसने कहा था कि आहार मार्गना में आगम में 13वें गुणस्थान तक आहार कहा है, इसलिए केवलियम का आहार है। तो उसका आचार्य ने उत्तर दिया कि ये कहना ठीक नहीं है। क्यों ठीक नहीं है? क्योंकि 6 प्रकार का आहार बताया है। आहारक है इसका अर्थ कौन सा आहार लेना है, तो 6 प्रकार के आहार बताए हैं। कौन सा आहार बताया? नो कर्म आहार। पहला कौन सा है? नो कर्म आहार मतलब प्रत्येक समय में इस शरीर के लिए योग्य ऐसे पुद्गल परमाणुओं को, आहार वर्गनाओं को ग्रहण किया जाता है। जब से विग्रह गति का अभाव हुआ तब से लेकर पहले समय से लेकर के मरण के अंतिम समय तक प्रत्येक समय में जीव क्या करता है? आहार वर्गनाओं को ग्रहण करता है। मतलब हमारा यह जो शरीर टिका हुआ है वो खाली घास रूप आहार से नहीं टिका हुआ है। नो कर्म आहार भी निरंतर चल रहा है। अभी भी हम आहार कर रहे हैं, नींद में भी आहार कर रहे हैं, उसमें रात्रि भोजन का दोष नहीं लगेगा। मैं तो बोलेंगे कि रात्रि में भी आहार कर रहा है तो रात्रि भोजन त्याग कैसे होगा? ये कवलाहार के अपेक्षा है रात्रि भोजन का त्याग करना है। तो इसलिए कहते हैं आहार वर्गना के परमाणुओं को शरीर में जो ग्रहण करता है शरीर के लिए उसको नो कर्म आहार कहते हैं। ये तिर्यंच और नारकियों अपने सभी शरीर, नारकियों का शरीर, देवों का शरीर, वैक्रिक शरीर,
और तिर्यंचर मनुष्यों का औदारिक शरीर के लिए ये परमाणु ग्रहण किया जाता है। मुनियों के आहार शरीर के लिए भी वो आहार वर्गना ग्रहण की जाती है, उसको ही नौकर्माहार कहा है। दूसरा आहार कौन सा है? कम आहार, जो प्रत्येक समय में योग और कषाय के निमित्त से कुदगल कर्मार वर्गणाओं को ग्रहण करता है, वो कर्म रूप परिणमित होते हैं। यही कर्म आहार मतलब ग्रहण करना, कर्मों को ग्रहण करना चल रहा है, इसलिए उसको क्या कहा? कर्माहार कहा। नो कर्माहार और कर्माहार। नो कर्माहार तो अनारक्त दशा छोड़ करके सभी को है, मतलब केवल विग्रह गति में नहीं है और 14वें गुण स्थान में नहीं है, और केवली समुद्रघात के समय अनारक अवस्था वहां पर नहीं है। तो नो कर्माहार निरंतर चल रहा है। कर्माहार के लिए तो अनादिकाल से लेकर के 13वें गुण स्थान तक कर्माहार सभी जीवों को होता है। सभी जीव ध्यान में बैठे हो, खाना खा रहे हो या कुछ भी कर रहे हो, तो कर्मों का ग्रहण करना निरंतर चल रहा है, इसलिए कर्माहार सभी जीवों को, सभी संसारी जीवों को है। और कवलाहार किसको कहते हैं? कि जो अन्न पानी आदि पदार्थों को घास रूप से हम मुंह में डाल करके चबा करके खाते हैं या गिलते समझो, तो वो खाना पीना दोनों भी कवलाहार में आता है। तो ये आहार किसको है? केवल मनुष्यों को और तिर्यंचों में द्विंद्रिय से लेकर के पंचेंद्रिय तक। कवलाहार एक इंद्रियों को नहीं है, आगे का बताने वाले वो एक इंद्रियों को है। द्विंद्रिया से भी ग्रहण करते हैं, चावल शक्कर बिक्कर सब या त्रिंद्रिय जो ग्रहण करते हैं, द्विंद्रिय जो भी चावल वगैरह में भूसा वगैरह जो है वो ग्रहण करते हैं, तो वो उनका भी कवलाहारी कहा जाएगा। द्विंद्रिय से लेकर के पंचेंद्रिय तक घास रूप आहार। और लेपम आहार हो, अपन जो 2 टाइम 4 टाइम 10 टाइम जो आप खाते हो उसको कवलाहार कहेंगे, हाथ से लेकर के मुंह में डालते हो। और लेप आहार हो, लेपाहार, लेपाहार किसको कहते हैं? स्पर्श के द्वारा शरीर को पुष्टकारक ऐसे पदार्थों को ग्रहण करता है। स्पर्श के द्वारा जो आहार ग्रहण किया जाता है, पुष्टिकारक पदार्थों का सेवन किया जाता है, उसको लेप आहार कहते हैं। जैसे पेड़ है, उसको पानी डालते हैं अपन, तो स्पर्शनेंद्रिय के माध्यम से वो ग्रहण करता है, स्पर्श के माध्यम से। तो चारों का आहार वो लेपाहार है। पांचों एक इंद्रियों का आहार, पृथ्वी, पानी, अग्नि, वायु और वनस्पति, इन पांचों का जो आहार है वह लेपाहार है। केवल स्पर्श के माध्यम से वे आहार को ग्रहण करते हैं। ओज मनो और ओज आहार, 5वां आहार कौन सा है? ओज। ओज मतलब उष्णता देकर देना रूप जो आहार है उसको ग्रहण किया जाता है। जैसे वो पक्षी है, अंडा देती है तो उसको उबाती है उस पर बैठ करके, तो वो ओजहार है, उससे वो बच्चा बढ़ता है अंदर का, तो उसको वो ओजहार कहते हैं। और 6ठा है मनोविहार, मनोआहार मतलब मानसिक आहार। तो मन में ही इच्छा पैदा होती है और कंठ में से अमृत झरता है, ऐसा जो देवों का आहार है वो मानसिक आहार है। वो मानसिक आहार केवल देवों में पाया जाता है, और नारकी में तो कर्मार नो कर्मार पाया जाता है केवल। तो इस प्रकार ये 6 प्रकार के आहार बताए हैं। इन गाथा में बताए हुए क्रम से यद्यपि 6 प्रकार का आहार है, लेकिन आहारक जो संज्ञा हुई है, आहारक मार्गना में आहारक संज्ञा जो हुई है वो 9 कर्म आहार की अपेक्षा से है। यवलियों को भी जो आहारक कहा वो 9 कर्म आहार, एक आगे बताएंगे, वो 8 वर्ष का उनको आगे बताएंगे। तो केवलियों का 9 कर्माहार है, कर्माहार और 9 कर्माहार दोनों है केवलियों को, इस प्रकार जाना। लेकिन आहारक संज्ञा जो दी है वो कर्माहार की अपेक्षा से भी नहीं है। आहारक संज्ञा केवल 9 कर्माहार की अपेक्षा से है। जब हम इस शरीर के लिए योग्य ऐसे आहार वर्गना ग्रहण करते हैं तो उसको ही केवल 9 कर्माहार कहते हैं, और उसी की अपेक्षा से आहारक है। कवलाहार की अपेक्षा से आहारक केवलियों को नहीं कहा है। इसलिए आपने जो आगम का साक्ष्य दे करके बताया है वो सही नहीं है। आगे न चेत कवलाहार अपेक्षया, कवलाहार की अपेक्षा से केवलियों को आहारक नहीं कहा है। तथा ही सूक्ष्म सुरसः सुगंधः अन्य मनुजानाम् असंभविना कवलाहारं विना अपि
किंचित होऊन पूर्ण कोटीपर्यंतम शरीर स्थिती हेतुआ सप्त धातु रहित कर्मोदारिक शरीर नो कर्म आहारिक योग्य लाभांतर कर्म निरवशेष क्षयात प्रतिक्षणम पुद्गला आश्रवन्ति इति नव केवल लब्धि व्याख्यान काले भणितम तिष्ठति। ये देखिए उसका खुलासा करते हैं केवलियों को कौन सा आहार है, वो नौ कर्म आहार इस प्रकार का है उनको कि सूक्ष्म आहार जो केवली घर ग्रहण करते हैं ना आहार परमाणु वो कैसे है, सूक्ष्म है। और सूरस आहार आपका भोजन इतना मिष्ट नहीं होगा, उससे भी ज्यादा वे परमाणु आहार वर्गना के परमाणु सूरस होते हैं। और सुगंध आहार गंध युक्त होते हैं, मतलब अच्छा गंध होता है, उसका सुगंध होता है। और अन्य मनुजाना असंभविन जो केवली का आहार वर्गना को ग्रहण करते हैं वैसा आहार किसी भी अन्य मनुष्यों को संभव नहीं है। जो नौकर्मार हमारा है उससे केवलियों का नौकर्माहार कितना भिन्न है, विलक्षण है, अतिशय है ना सब, तो अन्य मनुष्यों में संभव नहीं है। ऐसे कवलाहार बिना भी उनका शरीर टिकता है। कितने काल तक टिकता है, कुछ कम पूर्व कोटि पर्यंतम। कर्मभूमि की उत्कृष्ट आयुष्य कितनी बताइए, एक पूर्व कोटि। तो कुछ कम करना मतलब 8 वर्ष, क्योंकि 8 वर्ष के पहले केवल ज्ञान होता नहीं है। गर्भ से लेकर के 8 वर्ष के बाद ही कुछ अंतर मुहूर्तों में केवल ज्ञान की उत्पत्ति होती है। तो उतना कम करेंगे पूर्व कोटि में से, बाकी शेष बचा जीवन वो 13वें गुण स्थान में व्यतीत करेंगे। तो बिना खाना पीना के उनका शरीर केवल नौकर्माहार से टिकता है। पूर्व कोटि मतलब कितना बताया था, अभी पढ़ाया था ना तत्वर सूत्र में। एक पूर्व में कितने वर्ष होते हैं, 70,56,000 करोड़ वर्ष एक पूर्व में होते हैं। ऐसे कोटि पूर्व लेना, उतनी आयु उनकी है तो उतने और 8 वर्ष के बाद उनको केवल ज्ञान हुआ तो पूरे उतने जीवन काल तक केवल 9 कर्महार पर उनका शरीर टिकता है और वो परम औदारिक शरीर है। ऐसे शरीर की स्थिति के कारणभूत सप्त धातु रहित, उससे सप्त धातु नहीं होता है, ऐसे परम औदारिक शरीर 9 कर्म आहार के योग्य ग्रहण करते हैं। और उसमें भी और निमित्त क्या है, लाभांतराय कर्म निरवशेष क्षय। अब उस परमाणु का लाभ होने में कोई बाधा नहीं है, क्योंकि हमें जो बाधा होती है आहार वगैरह में भी जिस कारण से होती है, लाभांतर कर्म का उदय है तो निरांतर आता है, बीच में कुछ भी आ जाते, चित्ती बाल वगैरह, किस कारण से आता है, उसमें दोष दूसरों का नहीं है, दोष किसका है, अपने लाभांतर कर्म का है। हम देखने वालों पर दोष देने लगते हैं, फिर कषाय करते हैं, तो केवल उनका दोष नहीं, वो भी निमित्त बने हैं, लेकिन अपने लाभांतर कर्म का वहाँ पर अंतरंग निमित्त मौजूद है। तो कितना भी देख करके देते हैं तो भी ऊपर से टपकता है। ऐसे आहार के समय ऐसे अनुभव आए हैं कि हमने तो देख के दिया और लेकिन उनके अंतराय कर्म का उदय है तो ऊपर से बाल गिर गया या ऊपर से जीव आकर के उसमें बैठ गया, मतलब मिल गया। तो इस प्रकार लाभांतर कर्म का क्या होना चाहिए, क्षोभम तो ही वहाँ पर लाभ होता है। तो उनको जो लाभ हो रहा है पुद्गलों का, क्यों हो रहा है, क्योंकि लाभांतर कर्म का पूर्ण क्षय हुआ है, इसलिए प्रत्येक क्षण पुद्गला आश्रवन्ति, पुद्गल को ग्रहण करते हैं, 9 कर्म वर्गणाओं को ग्रहण करते हैं। इस प्रकार नव केवल लब्धि व्याख्यान काले, नव केवल लब्धि का जो वर्णन किया है उसमें ये शायिक लाभ लब्धि है ना, तो शायिक लाभ लब्धि में उनको ऐसे 9 कर्म परमाणुओं का लाभ होता है उनके शरीर में। वो ग्रहण करने के लिए बुद्धिपूर्वक, अपन क्या बुद्धिपूर्वक ग्रहण कर रहे हैं क्या 9 कर्म परमाणुओं को, बुद्धिपूर्वक ग्रहण नहीं किया जाता है, वो तो ऑटोमेटिक ऐसे प्रत्येक क्षण में योग के निमित्त से योग होता है ना, केवल में भी योग है, उस योग के निमित्त से कर्म और 9 कर्म परमाणुओं का ग्रहण होता है। तथा ज्ञायते 9 कर्म आहार अपेक्षया केवलेन आहारकत्वम्, इसलिए क्या जाना जाता है कि 9 कर्म आहार की अपेक्षा से केवलियों को आहारकपना कहा है, कवलाहार की अपेक्षा से आहारकपना नहीं कहा है। भवदीय कल्पनाया आहार अनाहारकत्वम् 9 कर्म आहार
इति च इति कथं ज्ञायते? शंकराचार्य कहते हैं ये सब आपके मन की बात है। आप कह रहे हैं कि नो कर्म आहार की अपेक्षा से बहुदीय कल्पना है। बहुदीय मतलब आपकी कल्पना से आहारक अनारकपना नो कर्म आहार की अपेक्षा से है, न च कौलाहार की अपेक्षा से नहीं है, ये आपने कल्पना की है। ऐसा वो चैत्य कथम न्यायते, ये कैसे जाना जाता है? तो आचार्य कहते हैं आगे उसका न एवं एकम दो तीन बार नारक इति तत्वार्थे कथितम अस्ति। हम मन से नहीं कह रहे हैं, आप बोल रहे कि आपकी कल्पना से बोल रहे हो। इसके लिए पुरावा प्रमाण है तत्वार्थ सूत्र, सबसे बड़ा पहली शताब्दी में लिखा हुआ ग्रंथ है। उसका प्रमाण है कि जीव एक समय, दो समय, तीन समय अनारक रहता है। इसमें प्रमाण है ना, तो उसी से जाना जाता है कि आहारक अनारकपना नो कर्म आहार की अपेक्षा है, क्योंकि एक, दो, तीन समय कौन सा आहार ग्रहण नहीं किया जाता है? कौलाहार ग्रहण नहीं किया जाता है। कौला कर्म नो कर्म को नहीं ग्रहण किया जाता है। कौलाहार तो कभी कभी ग्रहण करते हैं ना। यदि कौलाहार की अपेक्षा से अनारक आहारक शब्द होता तो 3 समय तक ही अनारक क्यों कहते हैं? 3 समय तक ही अनारक दशा बताई है, इसका अर्थ नो कर्म परमाणु की अपेक्षा से ही वहां पर आहारकपना अनारक बताया है। अस्य सूत्रस्य अर्थः कथ्यते। आगे भी बता रहे हैं आचार्य। भवान्तरगमन काले विग्रहगतौ शरीर अभावे सति नूतन शरीर धारणार्थं क्रियाणां शरीराणां षण्णां पर्याप्तीनां योग सुर्गल पिंड ग्रहणं नो कर्म आहार उच्यते। नो कर्म आहार का पहले अर्थ करते हैं। इस सूत्र का अर्थ बता रहे हैं कि दूसरे भव में जब गमन करता है यह जीव, तो उस काल में विग्रह गति कहते हैं उसको। उसका नाम क्या है? विग्रह गति। शरीर धारण करने के लिए जो गति हुई है वो विग्रह गति या मोड़ा सहित गति को विग्रह गति कहते हैं। तो उस विग्रह गति में शरीर का अभाव होने पर, क्योंकि ये शरीर तो यहाँ पर छोड़ दिया है, अभी अगला शरीर धारण नहीं किया है, तो वहाँ पर अवधारिक या वैक्रिक शरीर नहीं है, खाली तेजस और कर्मण शरीर है वहाँ पर। तो शरीर का अभाव होने पर नूतन शरीर धारणार्थम, नया शरीर धारण करने के लिए 3 शरीर और 6 पर्याप्तियों के योग्य पिदगल पिंड को ग्रहण करना, ये नो कर्म आहार कहा जाता है। प्रवेशिका में ये व्याख्या है ना। हाँ, 6 पर्याप्तियाँ और 3 शरीरों को योग्य, ऐसे परमाणुओं को योग्य, हाँ योग्य ऐसे पुद्गल पिंड को ग्रहण करना, वो नो कर्म आहार है। सच विग्रहगतो कर्म आहारे विद्यमाने अपि एक त्रि समय पर्यंतम नास्ति। और वो नो कर्म आहार विग्रह गति में कर्माहार है। कर्माहार तो निरंतर चल रहा है ना, वहाँ पर 1, 2, 3 समय में भी कर्मन का योग है, उसके निमित्त से कर्म परमाणुओं को ग्रहण करता है। तो कर्माहार होने पर भी 1, 2 और 3 समय पर्यंत वह नो कर्माहार नहीं है। इसलिए नो कर्माहार की अपेक्षा से अनारकपना है, ये समझ में आता है। ततः नो कर्म आहार अपेक्षया आहार अनारकत्वम आगमे ज्ञायते। इसलिए आहारकपना या अनारकपना जो कहा है आगम में, वो नो कर्म आहार की अपेक्षा से कहा है, ये उस सूत्र से ही जाना जाता है, क्योंकि 3 समय पर्यंत ही अनारक क्यों कहा, तो उसी से समझ में आता है। यदि पुनः कौलाहार अपेक्षया तर्हि भोजन कालं विहाय सर्वदा एव अनारक एव समय क्रिय नियम न घटते। यदि और आपकी अपेक्षा से, यदि कौलाहार की अपेक्षा से केवल उनको आहारक ऐसा कहेंगे, तो एक भोजन काल छोड़ करके 3 ही समय का नियम कैसे रहेगा फिर अनारक का? एक हमारा भोजन काल छोड़ करके सदैव ही उसको अनारक कहना चाहिए ना। 1 समय या 2 समय या 3 समय तक ही अनारक होता है, नियम कैसे घटित होगा? तो 3 समय का नियम घटित नहीं होता। केवल जब कौलाहार की अपेक्षा से आप आहारक मानेंगे तो बहुत अनारक का काल ज्यादा होगा और आहारक का काल कम होगा, क्योंकि 24 घंटे में हम कितनी बार खाते हैं? 1 बार, 2 बार, 4 बार खाते हैं। अर्थमतम केवलिनां कौलाहार अस्ति मनुष्यत्वात् वर्तमान मनुष्यवत्। वो पूर्व पक्ष
मोक्ष वाला अपनी युक्ति लड़ाता रहता है, उसका भी चिंतन चलता है ना। अब उसने दूसरा हेतु दिया, केवल उनके कवलाहार है। क्यों? मनुष्य है, हम जैसे मनुष्यों के समान। हम मनुष्य है तो हम घास रो बाहर खाते हैं, तो वो भी अभी मनुष्य है ना, तो उनको भी घास रो बाहर होना चाहिए वर्तमान मनुष्य के समान। अभी हम जितने भी मनुष्य देख रहे हैं, बिना आहार का कोई है क्या मनुष्य? कितनी भी तपस्या करे, भले 8 दिन में एक बार तो खाना पड़ता है या महीने में एक बार तो खाना ही पड़ता है। तो इसलिए वर्तमान मनुष्य के समान केवलियों को कवलाहार है। क्यों? मनुष्यपना होने से वर्तमान मनुष्य के समान। यह अनुमान वाक्य पूरा। प्रतिज्ञा क्या हुई? केवलियों को कवलाहार है। हेतु क्या दिया? मनुष्यपना होने से, और दृष्टांत वर्तमान मनुष्य के समान। तो अब उसका खंडन करते आगे। तदपि अयुक्तम तर्हि पूर्वकाल पुरुषाणां सर्वज्ञं नास्ति, राम रावणादि पुरुषाणां च विशेष सामर्थ्यं नास्ति वर्तमान मनुष्यवत्। आपने दृष्टांत क्या दिया? वर्तमान मनुष्य के समान। तो जो जो वर्तमान मनुष्य में है सब उनमें लगाओ। फिर वर्तमान मनुष्य जो है उनमें राग द्वेष मोहादिक है, फिर केवली के भी राग द्वेष मोहादिक कहना चाहिए ना। अभी वर्तमान मनुष्यों को सर्वज्ञपना नहीं है, तो केवली भी सर्वज्ञ नहीं है। जो जो वर्तमान मनुष्य में है वह केवलियों में है। ऐसा यदि आप तर्क लगाएंगे तो क्या होगा? तो जो वर्तमान मनुष्य में अभी सर्वज्ञपने का अभाव है और राग द्वेष का अभाव नहीं है, तो केवली के भी सर्वज्ञपना नहीं है, ऐसा मानने का प्रसंग आएगा। क्योंकि सब जगह दृष्टांत लगेगा ना, पूर्व काल पुरुषों के सर्वज्ञपना नहीं है, ऐसा कहना पड़ेगा। जो पूर्व में केवली हुए हैं उनको वर्तमान मनुष्य के समान उनको भी सर्वज्ञपना नहीं, ऐसा मानना पड़ेगा। राम रावण आदि पुरुषों के एक विशेष सामर्थ्य बताई, वर्तमान मनुष्य में वो सामर्थ्य नहीं है। इतने बड़े बड़े शिला उठाना, इतने बड़े बड़े पहाड़ उठाना, ऐसी शक्ति जो उनमें बताई वो अभी वर्तमान मनुष्य में नहीं है। तो फिर उनमें भी नहीं है, क्योंकि जो जो वर्तमान मनुष्य में है वह उनमें है, और जो वर्तमान मनुष्य में नहीं है वो उनमें भी नहीं है। ऐसा तर्क लगाना पड़ेगा ना वहाँ पर। तो यदि आप वर्तमान मनुष्य के समान केवलियों को भोजन मानेंगे तो ये बातें ऐसे मानने के जैसा होगा कि सर्वज्ञता का अभाव हो जाएगा पूर्व केवलियों के यहाँ, और उनमें विशेष सामर्थ्य का भी अभाव हो जाएगा। तो वैसा तो नहीं है। परमोदारी शरीर अभावे छट्टोत्ति परमसन्ना इति वचना प्रथम प्रथमत संयत षष्ठ स्थानवर्तिनः यद्यपि आहारं गृह्णन्ति तथापि ज्ञान संयम ध्यान सिद्ध्यर्थम न च देहे ममत्वार्थम। किंच और विशेष बताते हैं कि जो छद्मस्त तपोधन है, मतलब जो 6-7वें गुणस्थानवर्ती मुनिराज है, 7वें गुणस्थान में भी भूख नहीं है, लेकिन आहार करते समय उनको 6-7 दोनों गुणस्थान होता है। तो छद्मस्त तपोधन भी सप्त धातु रहित परम औदारिक शरीर अभावी, उनको तो परम औदारिक शरीर नहीं है। परम औदारिक शरीर का अभाव होने पर छट्टोत्ति परम सन्ना, 6ठे गुणस्थान तक पहली संज्ञा, संज्ञा मतलब इच्छा। कौन सी संज्ञा है? पहली आहार संज्ञा, आहार वय मैथुन परिग्रह, 4 प्रकार की संज्ञा। उसमें पहली संज्ञा आहार संज्ञा है। तो कहाँ तक है वह आहार संज्ञा? 6ठे गुणस्थान तक है, क्योंकि वहाँ तक ही आसाता कर्म की उदीर्णा होती है, इसलिए 6ठे गुणस्थान तक ही भूख लगती है। तो 6ठे गुणस्थान तक प्रथम संज्ञा ऐसा वचन होने से प्रमत्त संयत 6ठे गुणस्थानवर्ती जो है वो आहार ग्रहण करते हैं। आहार ग्रहण करते हुए भी किसके लिए करते हैं? ज्ञान संयम ध्यान की सिद्धि के लिए। क्योंकि पेट में यदि शोधा की वेदना हो रही है, भूख की वेदना हो रही है, इधर उपयोग नहीं जाता है, वो उधर सताती है ना, वो वेदना उत्पन्न होने से वो स्वाध्याय में उपयोग एकाग्र नहीं होता है। इसलिए एक बार तो उसको देना पड़ता है, या एक दिन छोड़ करके या 2 दिन छोड़ करके तो एक बार देना पड़ता है उसको, ज्ञान की सिद्धि के लिए, संयम की सिद्धि के लिए। संयम नहीं तो प्रमाद होगा, कैसे संयम पालन कर सकेंगे?
शक्ति जब नहीं है उठने बैठने की, चलने की, तो फिर वो क्रिया समिति वगैरह का पालन कैसे होगा? तो संयम की सिद्धि के लिए भी आहार लेना पड़ता है। और ध्यान सिद्ध्यर्थम, ध्यान में उपयोग कैसे लगेगा? यदि अंदर हमारे मराठी में बोलते हैं कावड़े कौ कौ करते हैं, भूख लगती है मतलब कौवे अंदर काव काव कर रहे हैं, तो ध्यान उधर लक्ष्य ध्यान कैसे जाएगा उपयोग? तो इसलिए ध्यान की सिद्धि के लिए मतलब आहार लेने का प्रयोजन केवल ज्ञान, ध्यान और संयम, इसकी साधना के लिए आहार लेते हैं। आहार के प्रति उनको वृद्धि नहीं है, आहार लेने की भावना नहीं है। आहार लेते समय तो ऐसा लगता है कि कभी आहार लेना छूट जाएगा अपने। सिद्धों के समान निराहार स्वभावी, अनशन स्वभावी हम कब बन जाएंगे, लेकिन मजबूरी से लेना पड़ता है, इसलिए लेते हैं। न च देह ममत्वार्थम, इस शरीर की पुष्टि के लिए आहार नहीं लेते हैं। शरीर का ममत्व नहीं है, ममत्व के कारण नहीं लेते हैं। तो ज्ञान, ध्यान, संयम होना चाहिए, इसलिए आहार ग्रहण करते हैं। उत्तम काय स्थित्यर्थमाहार कायो ज्ञानार्थमिष्यते ज्ञानं सर्वविनाशाय तन्नाशे परमं सुखम् न तदाउत्साहनट्टं न शरीरस्य यच्चक्षते त्यक्तं नानट्टसञ्चमट्टं नानट्टं चेद पुण्यति। मुनिराज किसके लिए आहार करते हो बताया है? काय स्थित्यर्थम आहार, इस शरीर की स्थिति के लिए, शरीर टिकाए रखने के लिए क्या करते हैं? आहार लेते हैं। उस दिन बताया ना, शरीर को उन्होंने नौकर बनाया है, और आहार है मतलब उनको वेतन। उस शरीर को ये वेतन देते, रोज आहार देते मतलब, और वेतन देते तो सोते नहीं है, काम करते, शरीर को काम में लगाते हैं कि ध्यान करो, सामायिक करो, सोना नहीं है अब, ध्यान करना है, सामायिक करना है और स्वाध्याय करना है, तो उसमें लगाते हैं, व्रत आदि उपवास करना है। तो इसलिए काय की स्थिति के लिए, काय शरीर टिकाए रखने के लिए आहार करते हैं। फिर शरीर को टिकाना है, मरने दो शरीर को, क्या बिगड़ता है? शरीर तो मर नहीं है ना, फिर शरीर को क्यों टिकाना? तो कहते कि काय ज्ञानार्थम इष्यते, शरीर को क्यों टिकाते हैं? ज्ञान के लिए। जैसे स्वाध्याय आदि के लिए या संयम की पालना के लिए इस शरीर को टिकाते हैं। नहीं तो यदि शरीर नष्ट हो जाएगा तो स्वर्ग में जाएंगे, तो वहाँ संयम पालन कर सकते हैं क्या? नहीं। तो यहाँ जितने काल तक मनुष्य शरीर के द्वारा हम संयम की पालना कर सकते हैं, कर्म की निर्जरा कर सकते हैं, तो वहाँ असंयम में जाने से कोई लाभ नहीं है। इसलिए जितने काल शरीर टिक सकता है, इसलिए कहा ना कि ऐसा भी अपनी शक्ति से बाहर तप नहीं करना कि जल्दी शरीर क्षीण हो जाए और मृत्यु हो जाए और स्वर्ग में चला जाए। तो जितने काल तक संयम में वह रह सकता था, उसका उसने क्या किया? लोभ किया ना, लाभाव किया, जल्दी मरण किया, तो असंयम में गया। इसलिए जितने काल तक टिक सकता है उतने काल तक इस झोपड़ी को टिकाना चाहिए। जब वह अपना काम नहीं करता है, संयम पालन करने का काम नहीं करता है, तभी उसका त्याग करने के लिए, आहार का त्याग करने के लिए कहा है। ऐसा शरीर है कि जब वो संयम की साधना में साधक नहीं बन रहा है तो छोड़ दो अब उसको, लेकिन जितने काल तक वो संयम की साधना कर सकता है शरीर के माध्यम से, उतने काल तक शरीर को आहार आदि का दे करके, औषध दे करके उसको टिकाने की कोशिश करते हैं। तो इसलिए काय को किस लिए टिकाते हैं? ज्ञान के लिए। और ज्ञान को क्यों चाहिए? ज्ञान आपको पढ़ने की क्या आवश्यकता है? स्वाध्याय वगैरह करने की क्या आवश्यकता है मुनिराजों को? कर्म विनाशाय, कर्म के विनाश के लिए, मतलब सम्यक ज्ञान के द्वारा ही कर्म का नाश होता है। ज्ञान के द्वारा ध्यान करता है और ध्यान के द्वारा कर्मों का विनाश होता है। इसलिए स्वाध्याय करना, स्वाध्याय का प्रयोजन वो है, कर्म निर्जरा। और कर्म का विनाश क्यों करने की पीड़ा दे रहे अपने को? तो इसके निमित्त से संपूर्ण दोष है, उसके कारण से दुख हो रहा है। तो कर्म का नाश होने पर सुख की प्राप्ति होती है। इसलिए एक दूसरे के लिए, शरीर किसके लिए? आहार किसके लिए? शरीर के लिए। शरीर किसके लिए? ज्ञान की सिद्धि के लिए। ज्ञान किसके लिए? कर्म का नाश करने के लिए। कर्म का नाश क्यों? सुख की प्राप्ति के लिए। इसलिए सुख चाहिए तो क्या करना है? कर्म का नाश। हमें तो संसार में रहकर ही सुख मिले तो अच्छा ऐसा लगता है। जब तक कर्म का उदय है सभी जीवों को दुख है। आपको लगता है कि संसारी जीवों को ही दुख है, ऐसा नहीं।
मुनियों को भी दुख है, सभी को दुख है। जब तक कर्म का उदय है, बार बार असता का उदय आता है, शरीर में पीड़ा होती है, गुरु का वियोग होता है और कुछ होता है, तो वहाँ पर भी दुख है। तो दुख का नाश करना है तो किसका नाश करना है? कर्म का नाश करना है। उसके बिना सुख की प्राप्ति होती नहीं है। कर्म के सानिध्य में आप कितना भी सुख चाहेंगे तो मिलेगा नहीं। फिर और किसके लिए आहार करते वो बताएं। दूसरी गाथा है प्राकृत न बलाओ सानट्टम, बल को बढ़ाने के लिए, या न शरीर से चयट तेजट्टम, बहुत मैं बलशाली हूँ, शक्ति बहुत बड़ी मेरी, इसके लिए वो आहार नहीं करते हैं। या शरीर की वृद्धि के लिए, चय मतलब बढ़ाना, चय होता है ना शब्द अपने कर्म इसमें करना, चय मतलब बढ़ाना है कि इतने इतने इतना बढ़ते जाना। तो शरीर के चय के लिए मतलब बढ़ाने के लिए, या तेजटम शरीर पर तेज आ जाए, अच्छा अच्छा खाएंगे गरिष्ठ तो तेज दिखता है, और तेज दिखता है तो प्रभाव पड़ता है लोगों पर। इस मार्ग में आने पर भी जीव कैसी कैसी इच्छा करता है। मैं एक बार मैंने वो लिया था, निसर्गोपचार किया था, तो सब शरीर पुरुष हो गया था, 14 किलो वजन घट गया था, तेज भी घट जाता है। बोले कि आप क्या कर रहे हो? कि आपका कैसा प्रभाव होगा? थोड़ा सा ऐसा दिखना चाहिए तो ही प्रभाव पड़ता है लोगों के ऊपर, उसके बिना प्रभाव नहीं पड़ता है। ऐसा मुझे किसी व्रतिक ने ऐसी सलाह दी। मतलब हम यहाँ इस मार्ग में आने पर भी क्या चाहते हैं कि अपना दूसरों पर प्रभाव डालने के लिए अपने शरीर का तेज बढ़ाना चाहते हैं। तो आचार्य कहते हैं कि मुनिराज तेज बढ़ाने के लिए आहार नहीं लेते हैं। तेज नानट्टम किसके लिए लेते हैं? फिर नानट्टम संजमट्टम जानट्टम चेयो भंजन्ति, ज्ञान के लिए, संयम के लिए और ध्यान के लिए ही आहार करते हैं। इसलिए उस दिन बताया था कि मुनिराज आहार भी करते हैं ज्ञान ध्यान के लिए, और शरीर आहार का त्याग भी करते हैं ज्ञान ध्यान के लिए। उपवास क्यों करना? क्योंकि उससे प्रमाद रहित अवस्था होती है, तो ज्ञान ध्यान अच्छा जमता है। इसलिए जितना चाहिए शरीर को उतना ही देना है, ज़्यादा देना ही नहीं है। जितना अपना काम करवाना है इससे उतना ही शरीर को देना है। तस्य भगवतः ज्ञान संयम ध्यान आदि गुणाः स्वभावेन एव तिष्ठन्ति, न च आहार करेण। और उस ज्ञान ध्यान और संयम की सिद्धि के लिए मुनिराज आहार करते हैं। पर केवल भगवान के लिए इसकी क्या जरूरत है? क्या उनको तो केवल ज्ञान ही हो गया है और ध्यान की आवश्यकता ही नहीं, उससे ध्यान का फल मिल गया है उनको। इसलिए उस भगवान के ज्ञान संयम ध्यान आदि गुण स्वभाव से रहते हैं। इसकी वृद्धि करने के लिए, इसको टिका रखने के लिए उस कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। केवल ज्ञान तो अविनाशी है, अनंत है, उसको क्या टिकाना है, उसको क्या बढ़ाना है? बढ़ाना भी नहीं है उसको। और संयम तो उनके क्या चारित्र हो गया है, अब उसके आगे कोई चारित्र है नहीं है, उसकी सिद्धि के लिए वो आहार करे। तो स्वभाव से ही है सब गुण विद्यमान है, तो उनको आहार करने की जरूरत नहीं है। नच्चे आहार भले न। यहाँ तो ये मनुष्य शरीर है, जब तक निचले गुण स्थान में है तो आहार के बल से ही ये शरीर टिकता है, शरीर के आधार से ही ज्ञान संयम ध्यान की सिद्धि होती है। इसलिए मुनिराज आहार ग्रहण करते हैं, केवल कोई इसकी आवश्यकता नहीं है। यदि पुनः देहे ममत्वेन आहारं गृह्णाति तर्हि छद्मस्त्रेभ्यः अपि असो न प्राप्नोति। यदि केवली भगवान देह के ममत्व से, ज्ञान ध्यान से अयम तो उनको है ही नहीं चाहिए, फिर देह के ममत्व से आहार ग्रहण करते हैं तो छद्मस्ती से भी हीन हो गए। क्योंकि छद्मस्ती भी मुनिराज भी देह के ममत्व से आहार नहीं करते हैं, और ये देह ममत्व से आहार कर रहे हैं, मतलब ज़्यादा मोही हो गए, तो उनसे भी नीच हो कहलाएंगे, हीन प्राप्त होती। कैसे कैसे लोग कल्पना करते पता नहीं है। तो केवलियों को इतना उत्कृष्ट सर्वोत्कृष्ट पद प्राप्त होते हुए भी उनको ऐसे हीन रोग भी हुआ, उनको पेचिस रोग हुआ, कौवे का मांस खाया, कितना अवर्णवत, कितना तीव्र मिथ्यात्व का बंध होगा कि अगले भाव में जैन धर्म का संयोग ही नहीं मिलेगा, ऐसे तीव्र मिथ्यात्व में। अत्र उच्यते तस्य अतिशय विशेषात् प्रकः भुक्तिः नास्ति प्रसन्ना विद्यते। और अपना कितना परम सौभाग्य है वो समझना है। हम उस मत में जन्म लेते हैं तो हम भी ऐसे मानते हैं ना, वैसे ही लगने लगता है। वहाँ से कुछ जो लोग निकले उनका भी महाभाग्य है
क्योंकि उस इसमें उत्पन्न होकर के भी ये सच्चा तत्व ज्ञान प्राप्त होना ये बहुत दुर्लभ है। तो इसलिए कहते तस्य अतिशय विशेषात, केवली भगवान के तो अतिशय विशेष है, अतिशय है उनके, इसलिए वो बाहर से भोजन करते हुए आपको नहीं दिखाई देता है, गुपचुप भोजन होता है। और कितना फिर उनकी चोरी का भी ये हो गया ना, दोष लगते हैं कि अतिशय विशेष होने से उनको प्रकट भुक्ति नहीं है, जैसे लोग बाहर के मुनिराज आहार करते वैसा नहीं है, लेकिन प्रच्छन्न रूप से मतलब गुप्त रूप से आहार करते हैं, वो किसी को दिखाई नहीं देता है, ऐसा कहते हैं। तब उसके लिए आचार्य कहते आगे तर्हि परमोपकारिक शरीरत्वात् भुक्तिः एव नास्ति, अयम् एव अतिशय किं न भवति। अब वो अतिशय होने से वो उनका आहार दिखाई नहीं देता है, वो अपने आप सूक्ष्म आहार है, तो वो प्रच्छन्न मतलब वही अर्थ हुआ कि नवकर्म आहार है। मतलब वो लोग इतना ये नहीं लगाते बुद्धि कि जो गुप्त आहार बोला वो गुप्त आहार क्या है, नवकर्म आहार ही है। फिर वो अतिशय होने से आप प्रच्छन्न रूप से आहार मान रहे हो, उसके बदले में उनको आहार ही नहीं ऐसा मानो ना, अतिशय ऐसा है। अन्य मनुष्यों से उनमें ऐसी विशेषता है, उनको आहार लेने की आवश्यकता नहीं है। पर ये परम औदारिक शरीर होने से उनको भुक्ति ही नहीं है, ऐसा अतिशय क्यों नहीं मानते आप? ऐसा अतिशय क्यों नहीं हो सकता है? ये अतिशय उनको मानो। तत्र तु प्रच्छन्नभुक्तौ मायास्थानं दैन्यवृत्तिः, अन्ये अपि पिण्डशुद्धिकथिता दोषा बहुधा भवन्ति। और यदि वो प्रच्छन्न भुक्ति है तो मायाचार हो गया, लोगों को दिखाई नहीं दे रहा है और अंदर खा रहे हैं, तो मायाचार हो गया, दैन्य वृत्ति आ गई उसमें। गुपचुप खाने में दिन वृत्ति है ना। और अन्य भी जो आहार शुद्धि के दोष बताए हैं वे भी सब दोष लगेंगे, पिंड शुद्धि के वे बताए हुए दोष वो लगेंगे उनको, वे बहुत सारा दोष आता है, इसलिए उनको आहार मानने में क्या बात आती है वो सब दिखाई। अन्यत्र तर्कशास्त्रे ज्ञातव्या, तर्कशास्त्र में इसका सबका खंडन किया हुआ है, प्रवेकमन मार्तंडादि ग्रंथों में इसका खंडन किया है। अत्र च अध्यात्मग्रंथत्वात् न उच्यन्ते इति। ये तो कौन सा ग्रंथ है? आध्यात्मिक ग्रंथ है, इसलिए इस विषय का ज्यादा विस्तार न करते हुए संक्षेप में इसका खंडन यहाँ पर किया है। अयम् अत्र भावार्थः, इदं वस्तु स्वरूपम् एव ज्ञातव्यम्, अत्र ग्रहः अत्र आग्रहः न कर्तव्यः। ये महत्व का है। यहाँ पर भावार्थ क्या है? भावार्थ क्या है? ये वस्तु का स्वरूप जानना चाहिए कि केवलियों को क्या है, क्या नहीं है, कैसी परिस्थिति है, वह कौन से कर्म का उदय है और कितना है, सब वस्तु का स्वरूप जानना, इतना ही प्रयोजन है सब लिखने का। यहाँ पर आग्रह नहीं करना चाहिए, मतलब केवलियों को कवलाहार है ऐसा आग्रह नहीं करना चाहिए। कस्मात् दुराग्रहे सति रागद्वेषोत्पत्तिः भवति, ततः च निर्विकार चिदानंद एक स्वभाव परमात्म भावना विघातः भवति। क्यों आग्रह नहीं करना चाहिए? तो कहते कि यदि दुराग्रह करेंगे, हठाग्रह करेंगे, एकांत का आग्रह करेंगे तो क्या होगा? राग द्वेष की उत्पत्ति होगी। इसलिए कभी भी वाद विवाद करना है तो वहां पर भी ध्यान रखना, राग द्वेष से बचना, क्योंकि हम वाद विवाद करते हैं तो उसमें तत्व का निर्णय नहीं करते। वाद विवाद किसके लिए है? यहाँ पर वाद विवाद मतलब चर्चा, जो वीतराग कथा बताई है उसमें गुरु शिष्य में या दो साधन में भी है, उनमें किसके लिए होना चाहिए? तत्व निर्णय के लिए चर्चा होनी चाहिए, उसमें राग द्वेष की उत्पत्ति नहीं होना चाहिए। तो दुराग्रह यदि करेंगे तो राग द्वेष की उत्पत्ति होती है। ततः च, और उससे क्या होगा? राग द्वेष की उत्पत्ति होने से निर्विकार चिदानंद एक स्वभाव परमात्मा भावना विघात भवति। राग द्वेष की उत्पत्ति हुई कि समझना हमारे परमात्मा भावना का घात हो गया, अब जल्दी भी नहीं आ सकते वहां पर। एक बार बनी हुई जो विशुद्धि है वो यदि राग द्वेष के उत्पन्न होने से नष्ट हो गई तो पुनः उस विशुद्धि को प्राप्त करना बहुत कठिन होता है। इसलिए राग द्वेष कभी बढ़ाना नहीं है, राग द्वेष की उत्पत्ति नहीं होनी चाहिए। तो निर्विकार चैतन्य आनंद एक स्वभाव जो परमात्मा है उसकी भावना का विघात होता है राग द्वेष की उत्पत्ति होने से। इसलिए वाद विवाद में शांति से करो, यदि नहीं मान रहे हैं सामने का, मौन धारण करो, कुछ नहीं बिगड़ता है, तुम्हारा सही, तुम जो कर रहे हो कहो,
लेकिन अपने को तो शांत बैठना है। कोई समझने वाला है तो वहाँ तर्क वगैरह दे करके, दृष्टांत दे करके उसको समझाओ। इसलिए वाद विवाद करे सो अंधा, वाद विवाद करना नहीं चाहिए, उससे राग द्वेष की उत्पत्ति होती है। हम तो केवल वस्तु स्वरूप को समझाने के लिए चर्चा की है, और राग द्वेष की उत्पत्ति से अपने परमात्मा भावना का घात होता है। एवं अनंत ज्ञान सुख स्थापने प्रथम गाथा केवली भुक्त निराकरणे द्वितीय इति गाथाद्वयं गतम्। इस प्रकार अनंत ज्ञान के सुख की स्थापना में पहली गाथा हुई और केवली के भोजन का निराकरण करने में दूसरी गाथा बताई। ऐसे दो गाथाएं हुई। और इति शब्द गाथा भी ईश्वर चतुष्टयेन सामान्येन सर्वज्ञ सिद्धि नामा द्वितीय अंतराधिकार समाप्त। इस प्रकार 7 गाथाओं के द्वारा, 4 स्थलों के द्वारा सर्वज्ञ सिद्धि नाम का अधिकार, दूसरा अंतराधिकार समाप्त हुआ। आगे का हुआ। जानिए अपने निज कारण परमात्मा को जानिए। देखिए भीतर मैं हूँ कि नहीं, जिसको अस्तित्व का भान हो रहा है वही तो मैं हूँ। इस चैतन्य अस्तित्व को अनुभव कर रहा है वही मैं हूँ। यह मैं अनुभवशील पदार्थ हूँ। अन्य पर पदार्थों का भी जिसको अनुभव हो रहा है, जान रहा है, वही मैं हूँ। जानिए। ज्ञेय से न्याय की सिद्धि कीजिए। ज्ञेय से ज्ञेय को प्रसिद्ध नहीं करना है। हमारे ज्ञान में ज्ञेय आ रही है, इसका अर्थ में ज्ञानमय हूँ, ये जानिए। संपूर्ण शरीर के भागों में, संपूर्ण शरीर के प्रदेशों में कुछ न कुछ ज्ञात हो रहा है, वेदन हो रहा है। क्यों हो रहा है? क्योंकि इन सब प्रदेशों में चैतन्य बसा हुआ है। ज्ञान दर्शन में आत्मा का अस्तित्व है, इसलिए तो वहाँ पर ऐसा हो रहा है। जानिए, ये संपूर्ण अखंड चैतन्य में, संपूर्ण शरीर में एक ही चैतन्य है, अखंड चैतन्य है, खंड खंड में नहीं है। मैं इंद्रियों से भिन्न हूँ, इंद्रियों के विषयों से भिन्न हूँ, संपूर्ण ज्ञान से भिन्न हूँ, संपूर्ण भाव भाव से भिन्न हूँ, एक चैतन्य स्वरूप आत्मा ही हूँ। जानिए, सब कुछ ज्ञेय है, मैं ज्ञायक हूँ। इस न्याय न्याय का विभाग कीजिए। जो झलक रहा है वो ज्ञेय है, मैं नहीं। जिसमें झलक रहा है उसका न्यायक नहीं। देखिए, अपने ज्ञान भित्ति को देखिए। इस ज्ञान रूपी पर्दे पर ये ज्ञेय चित्रित हो रहे हैं। आवाज आ रही है पक्षी की, और भी कुछ ज्ञान हो रहा है। तो जिसमें ज्ञान हो रहा है ऐसा एक ज्ञान दर्पण नहीं है। ज्ञानानंद